ईमानदारी की कीमत। एक सच्चे बालक की प्रेरक कहानी। गांव सत्यपुर अपनी सादगी और अच्छे लोगों के लिए मशहूर था। वहां के लोगों का मानना था कि झूठ के पांव नहीं होते और सच की चाल धीमी सही पर पक्की होती है। इसी गांव में रहता था एक 12 साल का लड़का राजू। उसके पिता बढ़ई का काम करते थे और माँ खेतों में मजदूरी करती थी। घर की हालत बहुत साधारण थी, पर दिल से सब अमीर थे। राजू हमेशा से सच्चाई पर चलता था। स्कूल में मास्टर जी उसे सत्य का बेटा कहकर पुकारते थे। एक दिन मास्टर जी ने पूरी कक्षा में पूछा, बच्चों, अगर रास्ते में किसी को गुम हुआ बटुआ मिले तो तुम क्या करोगे? कुछ बच्चे ने कहा, रख लेंगे मास्टर जी। कुछ बोले, थोड़े पैसे निकाल लेंगे, बाकी लौटा देंगे। पर राजू बोला, मैं उसे उसी के मालिक को लौटा दूंगा, क्योंकि जो हमारा नहीं उसे रखना चोरी है। पूरी कक्षा हंस पड़ी, पर मास्टर जी ने मुस्कुराकर कहा, राजू, तेरा दिल बहुत साफ है बेटा। उस दिन की बात आई गई हो गई, लेकिन राजू के जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो उसकी पहचान बदल देता। घटना का दिन। एक दिन सुबह सुबह राजू स्कूल जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि सड़क किनारे एक चमड़े का बटुआ पड़ा है। उसने उठाया तो देखा उसमें हजारों रुपये, कुछ कागजात और एक पहचान पत्र था। पहचान पत्र पर नाम लिखा था, श्री रघुवंशी प्रसाद, मुख्य अधिकारी जिला परिषद। राजू के हाथ कांपने लगे। उसके मन में दो आवाज़ें लड़ रही थी। एक कहती, घर में माँ के पास दवा के पैसे नहीं हैं, तू रख ले। दूसरी आवाज़ कहती, नहीं राजू, ये तेरे बापू की कमाई नहीं है, ये लौटाना ही सही होगा। उसने गहरी सांस ली और कहा, मेरे पिता ने सिखाया है कि ईमानदारी ही सबसे बड़ी दौलत है। फिर वह सीधा पुलिस चौकी की ओर चल पड़ा। पुलिस चौकी में चौकीदार ने जब एक छोटे से बच्चे को बटुआ लेकर आते देखा तो हैरान हो गया। राजू बोला, सर, मुझे ये रास्ते में मिला है, इसमें किसी बड़े साहब के कागज़ हैं। पुलिस वाले ने बटुआ खोला, देखा तो उसमें सच में पैसा और दस्तावेज थे। उसने कहा, अरे बेटा, आज के ज़माने में ऐसा कौन ईमानदार बच्चा रह गया है। थोड़ी देर में रघुवंशी प्रसाद जी खुद वहां पहुंचे, क्योंकि उन्होंने अपना बटुआ खोने की रिपोर्ट दी थी। जब उन्होंने बटुआ राजू के हाथ में देखा तो हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, बेटा, तूने इसे रखा क्यों नहीं? राजू ने झुककर कहा, साहब, मेरे बापू ने सिखाया है, जो चीज़ हमारी नहीं उसे छूना भी पाप है। रघुवंशी जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने जेब से 100 रुपये निकाल कर कहा, यह इनाम है तेरे लिए। राजू मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, मैं इनाम नहीं चाहता, मुझे बस यह खुशी चाहिए कि अपना बटुआ पा लिया। घर वापसी। राजू घर लौटा तो पिता ने पूछा, बेटा, तू देर कैसे कर गया? राजू ने सब कुछ बताया। पिता ने गर्व से कहा, बेटा, तूने आज मुझे सबसे अमीर इंसान बना दिया। माँ की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उस रात झोपड़ी में भले ही दिया कमजोर जल रहा था, पर उस घर की रोशनी सच्चाई की थी, जो कभी नहीं बुझती। अगले दिन रघुवंशी जी खुद स्कूल पहुँचे। उन्होंने मास्टर जी से कहा, आपके स्कूल में एक हीरा है। मंच पर जाकर उन्होंने सब बच्चों के सामने कहा, यह बच्चा गरीब जरूर है, लेकिन इसने जो काम किया है वो करोड़ों का है। आज के युग में सच्चाई बेची जाती है, पर इसने उसे जिया है। उन्होंने घोषणा की, राजू की पूरी पढ़ाई का खर्च अब जिला परिषद उठाएगी। पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। राजू खड़ा था, बिना घमंड के, बिना डर के, बस मुस्कान के साथ। समय बीतता गया। राजू ने आगे चलकर अपनी पढ़ाई पूरी की। वही लड़का जिसने बटुआ लौटाया था, आगे चलकर IAS अधिकारी बना। उसके नाम के आगे अब लिखा था, राजू कुमार, जिला अधिकारी सत्यपुर। पहले दिन जब वह अपने दफ्तर पहुंचा तो दीवार पर वही पुराना वाक्य लिखा था, ईमानदारी की कीमत भले ही देर से मिले, पर जब मिलती है तो इतिहास बन जाती है। राजू मुस्कुराया, आंखें बंद की और बुदबुदाया, धन्यवाद बापू, आपने जो संस्कार दिए उन्हीं ने मुझे यह आसमान दिया।